तो राम जी के अभियान की शुरुआत शिव पूजन से हुई। तो इति भी शिव जी के स्थापना से और पूजन से हुई और अर्थ भी उसी से हुआ था। ये संपूर्ण हिमालय का पहाड़ ये भगवान शिव की ही तो अभिव्यक्ति है। कश्मीर में हम सब जाकर के सुख से शांति से अपनी संस्कृति का पोषण करते हुए रह सकें, यह एक ऐसा स्वप्न है जो आप संभव है। मुझे जब शिवरात्रि का कार्यक्रम यहाँ होगा और उसका निमंत्रण मिला तो मुझे संतोष हुआ। संतोष इसलिए हुआ कि 42 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने लिया और वो 42 दिन का कार्यक्रम था कि देश भर के गांवों में और सब घरों में जाकर के दस्तक देना और उनसे कहना कि अपना राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए मिल करके समर्पण करें। तो ये 42 दिन ऐसे बीते मेरे लिए जो एक तीर्थ यात्रा, सवेरे से रात तक जिनको मिलता था मैं भी राम जी की बात करता था, वो भी राम जी की बात करते। 10 करोड़ परिवार माने 50 करोड़ समाज, 4 लाख गांवों में इतने लोगों ने समर्पण किया राम जी के लिए। तो मुझे लगा कि इस यात्रा का समापन कहाँ होगा। तो मुझे 2 प्रसंग याद आए। जब समुद्र पर पुल बन गया और सेनाओं के प्रस्थान की बात हुई तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मेरे मन में एक कल्पना आई है, मैं इस सागर के तट पर शंभू की स्थापना करूंगा। तीर्थों का जल आया, सब बड़े लोग आए और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो भगवान ने अपने हाथों से स्थापित करके पूजन किया और पूजन करके कहा, रामचरितमानस में लिखा है कि जो यहाँ पे हिमालय से जल लेकर चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। ये कहा कि अगर कोई मेरा द्रोही हो और शिव जी का पूजन करे तो उसको मोक्ष मिल सकता होगा, पर अगर कोई शिव का द्रोही होगा, मेरा पूजन करेगा तो उसको तो मोक्ष नहीं मिल सकता। तो राम जी के अभियान की शुरुआत शिव पूजन से हुई और जब मैं लौटकर लंका से आ रहा था, जब हम जहाँ पे हम राम दर्शन यात्रा पे गए थे तो अभी तो बड़ी बस्ती है, तो समुद्र का किनारा था उस समय। राम जी ने कहा कि युद्ध हुआ है, प्राण गए हैं, रावण कितना भी दुष्ट हो पर सामवेद को स्वर देने वाला ब्राह्मण था, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो राम जी ने फिर वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना अपने हाथ से करके पूजन प्रायश्चित किया। तो इति भी शिव जी के स्थापना से और पूजन से हुई और अर्थ भी उसी से हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद भगवान की योजना है कि राम जी का मंदिर जो बन रहा है उसके पूरे अभियान का, उस तीर्थ यात्रा का समापन मेरे लिए यहाँ शिव जी की पूजा के द्वारा। मैं एक बार जागेश्वर मंदिर गया था। जागेश्वर मंदिर से कुछ पहले एक मृत्युंजय मंदिर है, उसमें शिवलिंग नहीं, उसमें कोई मूर्ति नहीं, उसमें एक लकड़ी का फ्रेम है और एक ऐसी लंबी बड़ी शिला के ऊपर वो फ्रेम एक जगह रखा हुआ है और ऐसा मानते हैं कि जितनी जगह उस फ्रेम ने ली है वह शिव हैं और उनका पूजन होता है। मैंने वहां पूजन किया, कोई लिंग नहीं, कोई आकृति नहीं, एक बड़े चट्टान का कुछ हिस्सा, उसको शिव मान लिया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सत्य कल्पना है। ये संपूर्ण हिमालय का पहाड़
ये भगवान शिव की ही तो अभिव्यक्ति है। और ये जो अणु है और परमाणु है, ये जो इलेक्ट्रॉन निरंतर नृत्य करते रहते हैं, प्रकृति की ये सारी लीला चिन्मयी है, ईश्वरीय है। और इसलिए पूरा हिमालय शिव है, हिमालय से निकलने वाली गंगा और बाकी नदियां शिव हैं, वहां की वनस्पति शिव हैं। और ये सारी चिन्मयी प्रकृति, एकात्म प्रकृति, इसको शिव भाव से पूजन करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। शिव तांडव भी करते हैं। अन्याय होता है तो सती का शव अपने कंधे पे रख करके परिक्रमा करते हैं, 52 शक्तिपीठों का स्थापन हो जाता है। हमारे यहाँ भगवान के रौद्र रूप का भी पूजन किया है, उससे डरा नहीं गया। काली का खप्पर रक्त से भरा होता है, वे नग्न होती है, नरमुंडों की माला पहनती है और वो रक्त मांगती हुई जाती है। दुष्टों का भी संहार होता है, युद्ध में सज्जनों की भी मृत्यु होती है। काली का खप्पर दोनों के रक्त से भरता है। वो कब पूजन हो जाता है, इसका मैंने थोड़ी देर पहले अनुभव किया। अजय पंडित हमारे सरपंच थे, उनकी हत्या हुई। काली के खप्पर को उन्होंने अपने रक्त से भरा। पर ये जो सात्विकता थी, ये जो तेजस्विता थी, ये जो अपने रक्त को अर्पण करने की उनकी तैयारी थी, इसकी सफलता इसमें थी कि उनकी बेटी ने आकर कहा, मैं डरती नहीं हूं, मैं भी शान से उसी मार्ग पर। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। आज ऐसे कई मित्र मिले जो 1977-78 से मित्र हैं। कितनी दशाब्दियां बीत गई। उस समय हम सब युवक थे, अब सब बाल ऐसे हो गए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी ये नारा तब भी लगाते थे, 370 के खिलाफ तब भी लड़ते थे। पर मन में कहीं कहीं एक संदेह का कीड़ा कुलबुलाता था कि 370 हटाई तो कश्मीर में क्या होगा, देश का मुसलमान क्या करेगा, अरब देश क्या करेंगे, पश्चिमी देश क्या करेंगे। और उसमें से मन में होता था कि हम लड़ तो रहे, हम नारा तो लगा रहे, पर ये 370 हमारे जीवन में जाएगा कि नहीं जाएगा। एक दृढ़ निश्चय और आग्रह वाली सरकार आती है तो 2 दिन के अंदर 370 चला जाता है। समाज संकल्पबद्ध होकर लड़ता है तो अयोध्या का वो ढांचा सवेरे से दोपहर तक में टूटकर गिर जाता है। राम जी को नए छोटे मंदिर में विराजमान कर दिया। प्रधानमंत्री गए, भारत की सत्ता के प्रधान त्रिलोकीनाथ भगवान राम के सामने उपस्थित हुए। कैसे उपस्थित होना चाहिए था वैसे हुए, साष्टांग प्रणाम किया। राम जी का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, आता था ना मन में सवाल। ये ढांचा जाएगा कि नहीं जाएगा, आता था ना ये सवाल। ढांचा गया, मंदिर बन रहा है। 10 करोड़ लोगों ने कहा, 10 करोड़ परिवारों ने हम मिलके बनाएंगे। कश्मीर में हम सब जाकर के सुख से, शांति से अपनी संस्कृति का पोषण करते हुए रह सकें, यह एक ऐसा स्वप्न है जो अब संभव लगता है।
शारदा पीठ पर जाने के लिए हमको किसी की अनुमति न मांगनी पड़े, वह दिन अब संभव लगता है। समाज का तेजस जाग रहा है, पर सावधान भी रहना पड़ेगा। षड्यंत्रकारी भी बहुत है। एक मैगजीन है फ्रंट लाइन, बहुत बौद्धिक स्तर पे अच्छे लोग उसको पढ़ते हैं, 150 रुपए का एक अंक है। इस बार के अंक में उन्होंने कहा कि पुलवामा का जो हमला है अपनी सेनाओं पर, वो सरकार ने प्लान किया। सरकार ने हमला करवाया, सरकार ने लोगों को मरवा दिया, सरकार ने बालाकोट की स्ट्रेटेजी, बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा बहुत कुछ हो गया। देश भर में इसका प्रचार किया और सत्ता में आ गए। और उसी पत्रिका में यह भी लेख छपा है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती तो इतनी बहुत बेहुदा बात छापकर कैसे बेच सकते थे। पर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा जब भी उठता है वो आपके बारे में तो नहीं उठता, वो तो जो आतंकी मारा जाता है उसके बारे में उठता है। एक बड़ा अलायंस है। मैं नहीं समझ सकता कि अम्बेडकराइट्स का और जिहादियों का अलायंस कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने वो लेख पढ़े हैं अम्बेडकर के जो मुसलमानों के बारे में इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इस्लाम का और नक्सलवादियों में कौन सा वैचारिक साम्य हो सकता है। मैं नहीं समझ सकता कि जिहाद में और सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन में कैसे कोई एक रूपता हो सकती है। भारत इन सब का शत्रु है, ये सब भारत के शत्रु है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कमजोर हुआ है, कमजोर होकर फुटकार कर रहा है। इसलिए निरंतर जागृत रहना होगा, निरंतर सन्नत रहना होगा। शिव के गणों को परीक्षा की इस घड़ी में वही सब काम करने होंगे जो शिव और राम की सेनाओं से अपेक्षित है। मैं जब आतंकवाद की घटनाओं को पढ़ता हूं और ये बताकर पूरा करूंगा, कुछ समय पहले ही मैं गया था दिल्ली में, एक जगह है मंगोलपुरी। मंगोलपुरी में एक रिंकू लड़का था, उसकी हत्या हो गई थी। मैं श्रद्धांजलि देने गया। गली में घर है, 50 घर है, 2 घर मुसलमानों के। एक घर ऐसा है जिसमें जब कोई बीमार पड़ा था तो रिंकू और उसके भाई ने उनके लिए रक्त दिया था। राम जन्मभूमि के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, नारा लगाता था, आनंद में नाचता था। जिहाद वालों को समझ में नहीं आया, रात के 1 बजे जाकर के उसकी पीठ में छुरा मार के हत्या की। ये जिहाद की घटनाएं सब जगह होती रहती हैं। सारे देश में निरंतर अजय पंडित और ऐसे बाकी लोगों के प्राण जाते रहते हैं, सैनिकों के भी जाते रहते हैं। एक चुनौती है। मैं जब वहां खड़ा था रिंकू के, तो मेरे दिमाग में वो चित्र खड़ा हुआ कि जब राम जी एक ऋषि के आश्रम से निकले, सामने एक पहाड़ी देखी, ऋषि से पूछा वो पहाड़ी कौन सी है। ऋषि ने कहा कि आप सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे, पहाड़ी नहीं है। हम यहाँ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, राक्षस हवन और यज्ञ ध्वंस कर देते हैं। वो संतों को, ऋषियों को भी खा जाते हैं। ये उनकी हड्डियों के ढेर। राम ने अपना दायां हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करी, निशिचर हीन करऊं मही। अयोध्या के लिए नहीं करी केवल,
मैं इस पूरी धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा, आतंकवाद से विहीन करूंगा। कलयुग में समष्टि शक्ति का बल होता है। शिवरात्रि में देश की सज्जन शक्ति को सामूहिक रूप से यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि भारत अपनी इस जिम्मेवारी को पूर्ण करेगा। जो शांति से रहना चाहते हैं वो रहें, पर जिहाद और आतंक के खेल को हम धरती से नष्ट करेंगे। सुख का, आनंद का, वैभव का, एकात्म सृष्टि का, मनुष्यों की बराबरी और समरसता का एक अच्छा आनंदमय देश बनाएंगे। एक ऐसा देश जिसके हर प्राणी के अंदर, हर घर के अंदर सत्य, शिव और सुंदर के दर्शन है। आपने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।